हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें आपको फैक्टराइज करना है क्यूबिक इक्वेशन को। अभी तक हम किसको कर रहे थे? क्वाड्रेटिक, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 थी, लेकिन इसमें क्यूबिक इक्वेशन है, यानी हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 3। इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो एक्चुअली 3 क्वेश्चन के बराबर ये क्वेश्चन है। पहले स्टेप में जो हमने एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करा था, जो हम वैल्यूज पुट करते थे, हमें वो करना है। देन हमें करना है डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना है। और तीसरी स्टेप में जो है हमें फैक्टराइज करना है, जो कि है आपका एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4। तो इनमें से अगर आपको कोई भी एक चीज नहीं आती है, यानी आपको या तो वैल्यू पुट करना नहीं आती, या डिवाइड करना नहीं आता, या फैक्टराइज करना नहीं आता क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो आप जाकर मेरी वीडियोस चेक कर सकते हैं। एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 की वीडियो भी डली है, ये वीडियो भी डली है, और डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल नाम से भी एक वीडियो डली है। तीनों ही वीडियोस आप देख लें, जिसमें आप बेसिक से सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपने ये 3 कंसेप्ट क्लियर है आपके, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है फिर आपके लिए। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं जो काम करूंगी वो आपका रफ वर्क होगा। ओके, सबसे पहले तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको px मान रही हूँ, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। लाइट करने की जरूरत नहीं है आपको, px मान ही सकते हैं हम, x प्लस 2। ठीक है, ये हमारे यहाँ क्या है, पॉलिनोमियल दिया है। हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ वाली टर्म को जो x की हाईएस्ट पावर के साथ है, और जहाँ पे x नहीं है उन्हें मल्टीप्लाई करना है। x की हाईएस्ट पावर के साथ कुछ नहीं है, तो मैं मान रही हूँ इधर 2 है। 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है, यानी 2 के फैक्टर्स क्या होते हैं? सिर्फ 2 और 1। ठीक है, तो हम उस नंबर के फैक्टर लिखेंगे जो यहाँ पे आएगा, फैक्टर्स ऑफ 2 आर 2 and 1। अब देखिए, हमें 2 और 1 ये तो पता चल गया कि फैक्टर्स हैं, लेकिन प्लस में है या माइनस में ये हमें नहीं पता है। तो मैं क्या करूंगी, दोनों साइन लेके चलूंगी, प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस 1। ओके, अब देखते हैं हम, फैक्टर्स ऑफ 2 आ गए, प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस 1। यानी अगर मैं बात करूं, हमारे पास 4 नंबर है, प्लस 2 माइनस 2 प्लस 1 और माइनस 1। इन 4 में से कम एक नंबर ऐसा जरूर होगा जिसपे इसकी वैल्यू 0 आ रही होगी। ठीक है, कम से कम एक कह रही हूँ, हो सकता है 2 नंबर हो, ऐसे 3 हो, लेकिन हमें एक ही चाहिए। जैसे ही हमें एक नंबर मिलेगा हम स्टॉप कर देंगे। पहले मैं प्लस 2 रख के देखूंगी, 0 आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर माइनस 2 रखूंगी, 0 आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो प्लस 1 देन माइनस 1। पहले मैं प्लस 2 रख रही हूँ इसमें। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हम वैल्यू पुट करते थे। x जहां पे भी x दिख रहा है मुझे, सब जगह पे मैं 2 रख रही हूँ। ठीक है, तो देखिए p2 क्या हो गया, 2 का क्यूब यानी 8, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर यानी 4, माइनस का 2 प्लस का 2। तो p2 कितना आ गया, 8, 2 4 जा 8, माइनस 2 प्लस 2। प्लस के 8 से माइनस का 8 गया, प्लस के 2 से माइनस का 2 गया, p2 कितना आ गया मेरा, 0। अगर आपका जैसे ही 0 आए, हमें एक 0 मिल गया। क्या है हमारा 0? 2। तो हम क्या लिखेंगे, बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। आप चाहें तो ये सब यहाँ भी कर सकते हैं सॉल्व, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है क्वेश्चन, तो हम रफ वर्क में चेक कर लेते हैं। बाय ट्रायल एंड एरर मेथड वी फाइंड दैट 2 is a 0 of given polynomial। ठीक है, ट्रायल एंड एरर मेथड से हमें ये पता चला कि जो भी पॉलिनोमियल हमें दिया है उसका 2 एक 0 है। तो अगर 2 0 है तो x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल भी लिख सकते हैं आप, या px भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो x माइनस 2 ये मैंने कैसे लिखा, जो भी आपको 0 दिया हो उसका साइन चेंज करके लिखिएगा। यहाँ मेरा 2 आ रहा था तो मैंने माइनस 2 लिखा है, माइनस का 2 आ रहा होता तो मैं प्लस का 2 लिखती। ठीक है, प्लस का 1 आएगा तो x माइनस 1 लिखूंगी, और यहाँ माइनस 1 आएगा तो x प्लस 1। अच्छा, ऐसा मैं कर क्यों रही हूँ, क्योंकि जो ये होता है ना, ये x की वैल्यू होती है, यानी x 2 के बराबर है,
2 यहाँ प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, याद रखने के लिए आप सिर्फ इतना ही याद रखें कि जो भी नंबर आएगा उसका साइन चेंज करके x के साथ लिखेंगे। पहली स्टेप हमारी खत्म। ठीक है, सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, जो हमारा फैक्टर आया उसको इस पॉलिनोमियल से हम डिवाइड कर देंगे। देखिए दोनों पॉलिनोमियल्स मैंने यहाँ लिख दिए जिन्हें मुझे डिवाइड करना है। पॉलिनोमियल डिवाइड करने का तरीका, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल वाली, तो आपको पता होगा डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड साइन चेंज, ये 3 स्टेप्स हैं हमारी। ठीक है, सबसे पहली स्टेप हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड किसको करते हैं, फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से, यानी एक्स क्यूब को मैं डिवाइड करूंगी एक्स से। जैसे ही कैंसिल करूंगी तो यहाँ पे क्या बचा, एक एक्स से एक एक्स गया, 2 एक्स बचे, एक्स स्क्वायर। फर्स्ट स्टेप हो गई। सेकंड स्टेप क्या है हमारी, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई इसको मैं इससे करती हूँ, तो एक्स स्क्वायर को मैं मल्टीप्लाई करूंगी एक्स माइनस 2 से, तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगी और इससे भी, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब माइनस ये हो गया 2x स्क्वायर। जो भी हमारा आंसर आया उसको मैं यहाँ लिखूंगी। एक थर्ड स्टेप क्या है, साइन चेंज। साइन चेंज कर दिया मैंने। अब यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, अगर आपने सही करा है फर्स्ट वाला नंबर हमेशा कैंसिल होगा। देखिए फर्स्ट टर्म, सॉरी नंबर नहीं टर्म, हो गई कैंसिल, एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब गया, कुछ नहीं बचा। यहाँ पे खैर सेकंड भी पूरी जा रही है, फर्स्ट जरूर जाएगी। हमारे पास क्या बचा, माइनस एक्स प्लस 2। 3 स्टेप्स जैसे ही कंप्लीट हो वापस आप फर्स्ट स्टेप पे चले जाइएगा जब तक हमारा डिवाइड खत्म ना हो। यहाँ पर डिवाइड कैसे खत्म होगा, डिवाइड खत्म होने के वैसे और भी वो है कि यहाँ की जो x की पावर है वो इससे कम हो जाए, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्योंकि हम फैक्टर से ही डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड कब खत्म होगा, जब 0 आ जाए रिमाइंडर में। अगर रिमाइंडर में 0 नहीं आ रहा है तो आपने कुछ गलत करा है। आप अगर डिवाइड सही कर रहे हैं तो 0 आएगा, क्योंकि फैक्टर से डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए माइनस एक्स अपॉन एक्स कैंसिल कर दें हम। फर्स्ट स्टेप कर रही हूँ मैं वापस डिवाइड, जैसे मैंने करा क्या बचा, -1, वो मैंने यहाँ लिख दिया। सेकंड स्टेप मल्टीप्लाई, -1 का मल्टीप्लाई होगा इस पूरे से x माइनस 2 से, -1 इंटू एक्स माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस 2 1 2, ये हो गया माइनस एक्स प्लस 2। तीसरी स्टेप है साइन चेंज, ये भी गया ये भी गया, क्या आ गया 0। ठीक है, सेकंड स्टेप भी हमारी खत्म। थर्ड आता है अब फैक्टराइज करना है। उससे पहले मैं एक थ्योरम थी जो आपने बचपन में पढ़ी होगी, क्या था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अगर आपको ये याद ना हो तो याद कर लें, मैथ्स में काफी काम आती है। अब देखिए डिविडेंड क्या होता है, इसे हम कहते हैं डिविडेंड, ये होता है डिवाइजर, ये होता है क्वोशंट और ये लास्ट में होता है रिमाइंडर। ठीक है, तो डिविडेंड क्या दिया है हमें, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, डिवाइजर दिया है x माइनस 2 इंटू क्वोशंट दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस रिमाइंडर है 0। अब देखिए ये तो जो हमें स्टार्टिंग में क्वेश्चन में दिया था वही है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये जो है ये तो हमें पहले से पता कर लिया कि ये फैक्टर है, हमें ने बताया था। यानी अब हमें सॉल्व करने के लिए बचा सिर्फ ये, इसको हमें करना है फैक्टर्स। क्वाड्रेटिक का फैक्टर जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में करा था, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ मिडिल टर्म है ही नहीं, हम मिडिल टर्म स्प्लिट करते थे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको मैं लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये बन गया फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। यानी इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, x माइनस 2 तो है, इसको मैं लिख सकती हूँ x माइनस 1 x प्लस 1, दोनों नंबर को एक बार माइनस में एक बार प्लस में, प्लस 0 की कोई जरूरत नहीं है। देखिए 3 ब्रैकेट आ गए, यानी ये फैक्टराइज हो गया, यहीं पे ये क्वेश्चन कंप्लीट। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बट अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो, अगर आपको तीनों चीजें आती हैं, फैक्टराइजेशन आता है, डिवाइड आता है, वैल्यू पुट करना आती है, तो ये क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आगे मैं और सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ करवाऊंगी तो आपकी और समझ में आएगा, कंसेप्ट और क्लियर होगा। ओके स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टू सेकंड वन। सेकंड वन भी ऐसे ही सॉल्व होगा। सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, px लिख लेंगे। px क्या दिया है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5।
यहाँ पे देखिए इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5 ही आ रहा है, लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही सेम ये। 5 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 5 और 1, जैसे लास्ट में हमने 2 के निकाले थे वैसे आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ, फैक्टर्स ऑफ 5 आर प्लस माइनस 5 एंड प्लस माइनस 1। ओके, ये दोनों हो गए फैक्टर्स। अब मेरे पास कौन से 4 नंबर आ गए, +5 -5 +1 -1। चलिए पुट करके देखते हैं। सबसे पहले मैं प्लस का 5 पुट कर रही हूँ, P5 क्या आ गया, 5 का क्यूब -3, 5 का स्क्वायर माइनस का 9 मल्टीप्लाई बाय 5 +5, 5 5 जा 25, 3 जा 125 ये हो गया, -3 मल्टीप्लाई बाय 25, -9 5 जा 45 एंड +5। सॉरी एक्चुअली -5 है यहाँ, हाँ ये -5 है। तो देखिए 125 -75 -45 -5। मैंने आपको पहले भी बताया था जब भी प्लस माइनस वाले एक साथ बहुत सारे नंबर्स होते हैं तो हम क्या करें, माइनस माइनस वालों को एक साथ सॉल्व कर लें, प्लस प्लस वालों को एक साथ सॉल्व कर लें, देन फर्दर सॉल्व करें। तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो रहा है, तो 75 45 5 तीनों को मैं प्लस करके देखूंगी, तीनों में माइनस का साइन है क्योंकि 5 5 10 15 का 5 कैरी ओवर 1 7 1 8 4 12 माइनस का 125 इसका आंसर आ रहा है। तो 125 माइनस यह है 125, यहाँ आ गया 0, यानी P5 जो है वो 0 है ना, बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि हम कुछ नंबर सपोज करते हैं, यहाँ पे उन्हें ट्राई करते हैं, कई बार एरर भी आता है, जरूरी नहीं है हमेशा 0 आ जाए, ठीक है। बाय ट्रायल एंड एरर मेथड 5 is a 0 of given polynomial। ठीक है, 5 0 है तो देन 5 है तो -5, x -5 is a factor of given polynomial। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, आप चाहें तो ये सब यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आपका फैक्टर आए हम क्या करेंगे, डिवाइड। चलिए देखें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ DMS से आप याद रख सकते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई एंड साइन चेंज। पहले मैं डिवाइड कर रही हूँ x क्यूब को x से, एक x से एक x गया, बचा हमारे पास x स्क्वायर, उसको मैंने यहाँ लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप है मल्टीप्लाई, x स्क्वायर का x -5 से करा, यहाँ पे मैं थोड़ा स्पीड में कर रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी डिवाइड बता चुकी हूँ कई बार। इसका इससे भी मल्टीप्लाई और इससे भी, ये हो गया x क्यूब -5 x स्क्वायर, x क्यूब -5 x स्क्वायर मैंने यहाँ रखा। थर्ड स्टेप क्या है, साइन चेंज, ये माइनस ये प्लस, ये पूरा कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 गए, 2x स्क्वायर, साइन बड़े नंबर का यानी 5 का तो प्लस है, -9x -5। जैसी थर्ड स्टेप खत्म हुई वापस फर्स्ट स्टेप पे जाएंगे जो कि है डिवाइड, 2x स्क्वायर -x, x से गया x, क्या बचा हमारे पास 2x, 2x को हम यहाँ लिखेंगे साइन के साथ, प्लस का 2x मल्टीप्लाई कर दें x -5 से, 2x का x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर और 5 से होगा तो 5 2 जा 10x, तो ये हो गया 2x स्क्वायर -10x। थर्ड स्टेप साइन चेंज, अगर आपने सही करा है तो फर्स्ट वाला हमेशा कट होगा, 10 में से 9 गए 1, साइन प्लस का x -5, अगेन फर्स्ट स्टेप पे जो कि है डिवाइड, x का x से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, प्लस का 1, अगेन 1 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा x -5। थर्ड स्टेप है साइन चेंज, ये भी गया ये भी गया, रिमाइंडर 0 बचेगा, बताया था मैंने। अब हम वही थ्योरम लगा देंगे, क्या, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। देखिए डिविडेंड क्या दिया है,
एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। डिवाइजर कितना दिया है? x माइनस 5। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। देखिए ये तो क्वेश्चन ही है, ये फैक्टर हमारा निकाला हुआ है, यानी हमें किसे सॉल्व करना है? इसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते थे मिडिल टर्म स्प्लिट से, उसी से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। यहाँ मैं रफ में लिख के बता रही हूँ आपको। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बचा हमारे पास। हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं? यहाँ वाले को यहाँ वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आया? 1। अब हमें 1 के फैक्टर्स करना है, 1 के फैक्टर्स तो 1 ही होते हैं, तो 1 1 1 प्लस 1 इज 2, है ना? यहाँ पे हमारे दोनों नंबर 1 1 ही आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर पहली टर्म, वैसे ही मिडिल टर्म जो होती है इस टर्म को ये लिखते हैं, यानी 1x प्लस 1x। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, x प्लस x भी मान सकते हैं, प्लस 1। शुरू के दो नंबर एक ब्रैकेट में, लास्ट के दो नंबर, बाकी मैं लिखना भूल गई, 1 मिनट। ये क्या था? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 इज इक्वल टू, ये ऐसा कैसे ही चलेगा बाकी का, ठीक है। यहाँ पे चेंजेस होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस x प्लस 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? x माइनस 5 तो ऐसा कैसे ही रहेगा, बिग ब्रैकेट कर लेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, शुरू के दो एक ब्रैकेट में, लास्ट के दो एक ब्रैकेट में, ठीक है। बीच का साइन जो है वही रहेगा। x माइनस 5, यहां से देखिए क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ 2x है, यहाँ 1x है, यानी 1x कॉमन आ रहा है। यहाँ बचा x प्लस 1, यहाँ कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1, और यहाँ भी बचा x प्लस 1, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? x माइनस 5 तो ऐसे ही रहेगा, जो नंबर रिपीट हो रहा है वो एक ब्रैकेट में और जो बचा वो दूसरे ब्रैकेट में, यानी हमारे 3 फैक्टर्स ये आ गए हैं, x माइनस 5, x प्लस 1, x प्लस 1। जैसे ही 3 ब्रैकेट में नंबर हो आपका काम खत्म। थर्ड वाला देखते हैं अब हम। थर्ड वाले में देखिए सबसे पहले हम px मान लेंगे, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ही है फर्स्ट नंबर, तो 20 आ रहा है। फैक्टर्स निकाल लेंगे 20 के, 2 10 जा, 2 5 जा, 5 1 जा, ठीक है। तो देखिए इसके फैक्टर्स कितने हो गए? 1 तो हो गई फैक्टर में, 2 हो गया, 5 20, ये 4 तो आपको दिख ही रहे हैं। इसके अलावा देखिए 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी टोटल इसके 6 फैक्टर्स है, 1 2 5 24 और 10। 6 वैल्यूज है, यानी प्लस माइनस में जब हम करेंगे तो 12 वैल्यूज है, 12 में से कोई एक या दो वैल्यूज निकलेंगी आपकी, ठीक है। यहाँ पे देखिए फैक्टर्स ऑफ 20, हमें तो एक ही वैल्यू चाहिए वैसे। और मैं लाइन्स लिख रही हूँ, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 1 2 के बाद मैं पहले 4 लिख रही हूँ, प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 10 एंड प्लस माइनस 20। ये सारे 20 के फैक्टर्स हैं। तो अब मैं 1 से स्टार्ट कर रही हूँ, प्लस 1 रखूंगी, माइनस 1 रखूंगी, देन प्लस 2 माइनस 2 प्लस 4 माइनस 4, जब तक 0 नहीं आता। देखिए पहले मैं प्लस 1 रख रही हूँ, P1 क्या आएगा? 1 का क्यूब प्लस 13, 1 का स्क्वायर प्लस 32, 1 प्लस 20। वैसे एक तरीका है पता करने का, वैल्यूज कम करने का, जो एक तरीका है, यहाँ आप देख सकते हैं कहीं भी माइनस नहीं है, कहीं भी माइनस नहीं है, तो अगर हम प्लस वाला नंबर लेंगे तो माइनस कहीं आएगा ही नहीं, यानी नंबर बड़ा होता जाएगा, यानी 20 है, जो भी आंसर आएगा वो 20 से बड़ा ही आएगा, है ना। 20 से छोटा आ ही नहीं सकता, क्योंकि माइनस कहीं आ ही नहीं रहा। अगर हम प्लस वाले नंबर लेंगे तो यानी प्लस वाला नंबर तो इसके फैक्टर्स नहीं है, इसके फैक्टर्स माइनस वाले नंबर है। तो 6 वैल्यूज हमारी वैसी कम हो गई प्लस वाली। फिर भी मैं एक बार आपको रख के बता देती हूँ, 1 1 सा 1, 13 1 सा 13,
32 1 देखिए सब प्लस ही हो रहा है। 13 प्लस 1 14, 14 और 32 46, 46 और 20 66, जीरो नहीं आया। -1 रखती हूँ अब मैं। -1 जैसे ही रखेंगे ये हो गया -1 का क्यूब प्लस 13 -1 का स्क्वायर प्लस 32 -1 प्लस 20। तो देखिए -1 का क्यूब जब भी पावर ऑड हो माइनस का नंबर रहेगा, प्लस 13 -1 का स्क्वायर पावर इवन है माइनस हट जाएगा, 32 1 जा 32 प्लस माइनस माइनस प्लस का 20, ये क्या हो गया माइनस का 1, 13 1 जा 13 माइनस 32 प्लस 20। मैंने क्या कहा था, जब भी प्लस माइनस वाले बहुत सारे नंबर हो माइनस माइनस वालों को एक साथ सॉल्व करो प्लस प्लस। देखिए माइनस 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 प्लस 32 और 1 33 माइनस का, और ये दोनों 13 और 20 प्लस का 33, प्लस का 33 माइनस का 33 कैंसिल, जीरो आया, यानी -1 जीरो है। बाय ट्रायल एंड एरर मेथड -1 is a zero of given polynomial. -1 गिवन पॉलिनोमियल का जीरो हो गया, तो देन फैक्टर क्या होगा x प्लस 1, है ना, माइनस का 1 है तो x प्लस 1 इज अ फैक्टर। जैसे ही फैक्टर आया हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारी डिवाइड। देखिए डिवाइड करने के तीनों स्टेप मैंने लिख दी हैं। इन दोनों का डिवाइड होगा एक्स क्यूब का x से, इससे ये गया 2x बचे, एक्स स्क्वायर वो मैंने यहाँ लिख दिया। देन मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 से, इसका इससे भी मल्टीप्लाई और इससे भी, ये हो गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। इसे मैं यहाँ पुट कर दूंगी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। थर्ड स्टेप है साइन चेंज, ये गया 13 में से 1 गए 12x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। ठीक है, अगेन थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गई, वापस फर्स्ट पे पहुंच जाएंगे जो है डिवाइड। 12x स्क्वायर का डिवाइड करेंगे x से, 12x बचा यहां लिख दूंगी। नाउ 12x का इससे मल्टीप्लाई x प्लस 1 से, 12x का इससे होगा तो ये हो गया 12x स्क्वायर प्लस 12x, 12x स्क्वायर प्लस 12x। थर्ड स्टेप साइन चेंज, सही है तो फर्स्ट वाला हमेशा कैंसिल होगा। यहाँ कितना बचा, 32 में से 12 गए तो 20x प्लस 20, खत्म हो गया। सब्ट्रैक्ट, अगेन डिवाइड पे चले जाएंगे, कब तक करेंगे जब तक रिमाइंडर में जीरो ना बचे। 20x का x से डिवाइड करा जब मैंने तो यहाँ पे बचा 20, यानी प्लस 20, मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 से, 20 का x से मल्टीप्लाई होके 20x और 1 से 20, तो ये क्या आ गया 20x प्लस 20। साइन चेंज करेंगे, 20x भी गया ये भी गया, क्या आ गया जीरो, यानी ये क्वोशिएंट है, ये डिवाइजर है, ये डिविडेंड और ये रिमाइंडर। क्या थी थ्योरम हमारी, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो देखिए डिविडेंड तो हमें जो दिया था एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, डिवाइजर क्या है x प्लस 1 और क्वोशिएंट है x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, रिमाइंडर है जीरो। ये जो क्वोशिएंट है यही हमेशा सॉल्व होता है, इसी को हम फैक्टर्स करेंगे। अब इसके देखिए क्या है x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, तो यहाँ पे और यहाँ पे क्या नंबर है 21 जा 20, फैक्टर्स कर लेंगे। कैसे करते हैं हम, 2 10 जा 2 5 जा 5 1 जा। इन तीनों नंबर्स को हम इस तरह से करते हैं कि प्लस या माइनस करने पे बीच का नंबर बचे। ठीक है, तो पहले कर लें
पहले एक 2 को अलग ले लेते हैं, 2 5 जा 10, 2 10 मान लिया, फिर इन दोनों को साथ में ले लेते हैं 4 और 5, ठीक है। पहले इनसे करके देखते हैं वरना 20 और 1 को यूज करेंगे। तो 2 और 10 को अगर मैं प्लस करूं तो 12 बन रहा है, माइनस करूं तो 8 बन रहा है, इसको प्लस करूं तो 9 बन रहा है, माइनस करूं तो 1 बन रहा है। मुझे क्या चाहिए 12, यानी प्लस करने पे आ रहा है 10 प्लस 2 प्लस का 12, है ना। तो ये तो ऐसा कैसे ही रहेगा, देखिए एक्स स्क्वायर मिडिल टर्म की जगह हम क्या लिखते हैं, जो हमारे नंबर आए 10 और 2 प्लस का 10x प्लस का 2x प्लस 20, ये तो x प्लस 1 ही रहेगा। शुरू के दो एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस लास्ट के दो एक ब्रैकेट में, कॉमन ले लें हम जो जो कॉमन आ रहा है। देखिए x यहाँ भी है और यहाँ भी, आप चाहें तो पूरा फैक्टर्स कर सकते हैं जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में करवाया था। अगर आपको डायरेक्ट समझ में ना आए कि क्या कॉमन आ रहा है तो पूरा स्प्रेड कर सकते हैं उसको, क्वेश्चन नंबर 4 में देख सकते हैं वो आप। यहाँ पे x कॉमन आ गया, यहाँ बचा x, एक x बचा और यहाँ पे 10 बचा, प्लस यहाँ से 2 कॉमन आ गया, यहाँ भी एक x और 10 बचा, x प्लस 1 जो ब्रैकेट में सेम है वो एक बार और जो बचा हुआ है वो दूसरे ब्रैकेट में, ये आपका आंसर आ गया। ओके, मूविंग ऑन टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। देखिए 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको और इसको मल्टीप्लाई, -1 इंटू 2 कितना आ गया, माइनस का 2। 2 के फैक्टर्स क्या होते हैं, पहले मैं इसको px मान लूं, px है 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। देखिए फैक्टर्स ऑफ 2 निकालेंगे हम, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ -2 भी लिख सकते हैं, आर प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 1, 2 के फैक्टर्स जो होते हैं वही -2 के भी होते हैं, ठीक है। प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 1, यानी इन चार +1 -1 +2 -2 में से कोई एक वैल्यू होगी जिसपे ये 0 आएगा। पहले मैं +1 ले रही हूँ, फिर -1, फिर +2, फिर -2, देखते हैं किस पे आता है। P1 इज इक्वल टू 2 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर -2 1। मैं आपसे भी यही कहूंगी पहले 1 रख के देख लिया करें क्योंकि 1 से कैलकुलेशन आसान रहता है। यहाँ पर P1 2 1 जा 1 का क्यूब 1 1 का स्क्वायर 1 2 1 जा 2 -1, ये हो गया 2 1 जा 2 +1 -2 -1, 2 + 1 3 -2 -1 -3, कैंसिल होके 0 बचा। यानी बाय ट्रायल एंड एरर मेथड वन इज अ 0 ऑफ गिवन px, जो भी हमें px दिया है उसका 1 0 है। तो अगर 1 0 है देन x -1 इज अ फैक्टर। जैसे ही फैक्टर निकल गया अब आप क्या करेंगे, डिवाइड। 1 मिनट, यहाँ पे ना y था तो हर जगह py लीजिएगा, x मत लीजिएगा, है ना। ये भी y -1 इज अ फैक्टर। डिवाइड कर देते हैं y -1 से। देखिए डिवाइड करेंगे हम, डिवाइड की फर्स्ट स्टेप डिवाइड ही होती है, 2y³ डिवाइडेड बाय y। एक y से एक y गया, मेरे पास बचा 2y², उसको मैं यहाँ लिख दूंगी। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा 2y² का y -1 से, ये हो गया 2y³ -2y²। जो आंसर आया उसको मैं यहाँ लिखूंगी
वाई क्यूब के नीचे वाई क्यूब वाली टर्म, वाई स्क्वायर के नीचे वाई स्क्वायर वाली टर्म। थर्ड स्टेप होती है साइन चेंज कर देंगे, ये कैंसिल हो गया। प्लस 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 2 + 1 3 वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। ठीक है, फर्दर फिर से स्टेप 1 पे चले जाएंगे हम। 3y स्क्वायर का y से डिवाइड करेंगे, y से y गया, मेरे पास बचा यहाँ 3y, उसको मैं यहाँ लिखूंगी प्लस का 3y। मल्टीप्लाई करेंगे 3y का y माइनस 1 से, 3y इंटू वाई 3y स्क्वायर माइनस 3y, इसको मैं यहाँ लिख रही हूँ 3y स्क्वायर माइनस 3y। थर्ड स्टेप साइन चेंज, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, फर्स्ट वाली टर्म कैंसिल, प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 गए 1 y और साइन बड़े नंबर का यानी प्लस का, यानी यहाँ मेरे पास बचा y माइनस 1। y का y से डिवाइड करेंगे, मेरे पास बचा 1, y का y से डिवाइड, मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस 1 से तो y माइनस 1 ही आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करने पे साइन चेंज 0 बचा। ठीक है, थ्योरम लगाएंगे वही वाली, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो देखिए डिविडेंड क्या है, 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। डिवाइजर क्या है हमारे पास y माइनस 1 और कोशेंट है 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। अगेन अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व। सारे क्वेश्चन सेम तरह से ही सॉल्व हो रहे हैं, सिर्फ डिजिट्स का फर्क है। देखिए मैं यहाँ रफ में बता रही हूँ आपको, 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1, इसका पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 1 सा 2, इसके जब हम फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 और 1 मिल रहा है, 2 और 1 एक ही फैक्टर पॉसिबल है, एक बार प्लस करेंगे तो 3 बनेगा, माइनस करेंगे तो 1 बनेगा। हमें क्या चाहिए 3, यानी प्लस का 1 और प्लस का 2 लेंगे हम। तो देखिए यहाँ क्या है 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1। दूसरे ब्रैकेट में मैं क्या लिखूंगी 2y स्क्वायर 3y की जगह मिडिल टर्म की जगह प्लस 2y प्लस y प्लस 1, y माइनस 1, दो को एक ब्रैकेट में, इन दो को एक ब्रैकेट में, यानी 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस y प्लस 1। ये क्या है y प्लस 1। देखिए यहाँ पे और यहाँ पे 2 कॉमन आ गया और y भी कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा, एक y बचा, एक 2 चला गया, ये चला गया, यहाँ पे 2y पूरा चला गया, y प्लस 1 बचा। मैंने आपको जब फैक्टराइज करवाया था तब बताया था अगर आप सही कर रहे हैं तो दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर बचेगा। तो जो रिपीट है वो एक बार और बाकी एक साथ। तो ये 3 ब्रैकेट में आपके फैक्टर्स आ गए। यहीं पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी तरह की वो वीडियोस के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।